अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। पिछले टॉपिक में मैंने लेक्चर दिया था डिक्री के बारे में कि डिक्री क्या होती है, और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सीपीसी के ऑर्डर 21 में है। ऑर्डर 21 जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को डील करता है। अलावा सेक्शंस भी है, जैसे कि यहाँ पर सीपीसी के बुक में है सेक्शन 38 कोड बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, और यहाँ बहुत सारे इसके सेक्शंस दिए गए हैं। तो ये तमाम जो है ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को डील करता है। अब यहाँ पर सेक्शंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर ऑर्डर भी है। तो सेक्शन जो है वो हमें इतनी डिटेल में तो नहीं बता रहा है कि असल में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होता है, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ये तमाम प्रोसीजर जो होता है ये बताया जाता है ऑर्डर में, लेकिन जो सेक्शन है उसमें मुख्तसर हमें एक रूल बताया जाता है एक कि एग्जीक्यूशन होता है। अब कैसे होता है, ये जो प्रोसीजर है ये तमाम दिया गया है ऑर्डर 21 में। एग्जीक्यूशन क्या होता है, डिक्री तो एक बंदे के चलो एक पार्टी के फेवर में आ गई है। यहाँ पर दो पार्टीज है जो मैंने बताई नहीं थी। यहाँ पर एक पार्टी है डिक्री होल्डर होता है और एक होता है जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में फैसला आता है और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट फैसला आता है। तो एग्जीक्यूशन क्या होती है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है एग्जीक्यूशन। व्हाट इज एग्जीक्यूशन? प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन लेड डाउन बाय द डिक्री, process of carrying out the orders of the court given in a decree। डेफिनेशन से बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि एग्जीक्यूशन एक्चुअली होता क्या है। एग्जीक्यूशन का मतलब ही अमल दरामद होना है। जो डिक्री किसी के फेवर में पास हुई है, पार्टी के फेवर में, जैसे कि डिक्री होल्डर के फेवर में ये डिक्री पास हुई है, तो अभी उस पर अमल दरामद भी तो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान कोई झगड़ा है, पैसों को लेकर 15 लाख रुपए है जो बी ने जो है वो ए को देने हैं। अब फैसला तो आ चुका है ए के फेवर में, लेकिन बी जो है वो उस पर अमल दरामद ही नहीं कर रहा, यानी वो उसे पैसे दे ही नहीं रहा। तो इस सूरत में क्या होगा कि ए जो है वो कोर्ट में एग्जीक्यूशन पेटिशन की एक एप्लीकेशन देगा कि मेरे जो डिक्री पर जो मेरे फेवर में आई है इसको एग्जीक्यूट कराया जाए, यानी उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इसका जो मतलब ही यही है कि एग्जीक्यूशन यानी कि अमल दरामद उस फैसले पर किया जाए जो कोर्ट ने ए के फेवर में दिया है। अब डिक्री जो है वो ए के फेवर में आ गई है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस सूरत हाल में ए ने जो है वो एग्जीक्यूशन पेटिशन की दरख्वास्त दी। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, जब वो ये दरख्वास्त रिसीव करेगी तो वो नोटिस करेगी, नोटिस टू जजमेंट डेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस टू जजमेंट डेटर। वो जजमेंट डेटर को नोटिस करेगी, जजमेंट डेटर अपीयर होगा और उससे ये रिक्वेस्ट की जाएगी या उसे ये कहा जाएगा कि आप उसके पैसे लौटा दें क्योंकि ये डिक्री जो है वो आपके अगेंस्ट आई है। लेकिन उसके बावजूद वो जो है पैसे नहीं लौटाता, तो फिर यहाँ पर अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, जजमेंट डेटर को अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसे तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक वो ये पैसे लौटा नहीं दे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करता तो थर्ड ऑप्शन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल आउट ऑफ प्रॉपर्टी। ये थर्ड ऑप्शन है कि सेल आउट भी कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी जाए और जो डिक्री होल्डर है उसको उसके पैसे लौटा दिए जाए, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी की जाती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी टॉपिक में, प्रीसेप्ट। ये क्या चीज़ है? प्रीसेप्ट एक दरअसल एक ऑर्डर होता है, ये एक लेटर होता है जो कोर्ट जारी करता है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि प्रीसेप्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर ए के फेवर में फैसला आ गया है और बी के अगेंस्ट। अब बी की कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है क्वेटा में, लेकिन बी की कोई प्रॉपर्टी यहाँ क्वेटा में है ही नहीं। बी की कोई प्रॉपर्टी जो है वो क्वेटा नहीं किसी और एरिया में है, किसी और इलाके में है। तो यहाँ पर जो क्वेटा का जो जज है, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बी अगर ए को ख़तरा है कि वो अपनी जो ये प्रॉपर्टी जो कहीं और पर है, किसी और जगह पर है, वो इसे बेच देगा। इसलिए बेच देगा कि जो प्लेंटिफ है यानी कि जो डिक्री होल्डर है उसको पैसे ना देने पड़े। तो ए को ये ख़तरा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, तो इसीलिए वो ये दरख्वास्त कोर्ट को देगा कि मुझे ये ख़तरा है कि बी जो है वो प्रॉपर्टी कहीं बेच ना दे, और क्वेटा में उसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इसीलिए ये प्रिसेप्ट जो होता है ये एक्चुअली एक लेटर होता है, एक ऑर्डर होता है। जो क्वेटा का जज है वो जो जहाँ पर भी क्वेटा के अलावा जहाँ पर भी डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जहाँ पर वो
कोर्ट है, ठीक है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, तो उस कोर्ट को ये दरख्वास्त देगा कि प्रीसेप्ट जारी किया जाए, यानी कि जो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है क्वेटा के अलावा, ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी को मज़ीद सेल आउट ना किया जाए, उसको स्टे ऑर्डर दिया जाए, तो इसे कहते हैं प्रीसेप्ट। यहाँ पर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो अटैचमेंट अंडर अ प्रीसेप्ट शेल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स, यानी कि फॉर मोर देन 2 मंथ्स, इसके अलावा ये जो है जारी नहीं रह सकता, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये आर्जी है, ठीक है। 60 दिन के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, वो उसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कुछ भी कर सकता है, तो ये होता है 60 दिन के लिए। और ये जो अटैचमेंट का पीरियड होता है ये एक्सटेंड हो सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसके अलावा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, और ये होता है ये मोर देन 2 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि ये एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है ये अपील से पहले होता है या अपील के बाद होता है। तो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो अपील के बाद होता है, क्योंकि अपील जो है वो जो जजमेंट डेटर है वो उसका राइट है कि वो अपील करे, कि उसे कोई ऑब्जेक्शन है, उसे ये फैसला पसंद नहीं है, तो वो उस पर अपील कर सकता है। अपील के बाद जो है ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा। अपील जितने टाइम तक जो है अपील का वो चलता रहेगा टाइम, उस दौरान जो है ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन होगा अपील के बाद। ट्रांसफ़र ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ये जो प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, जो सारा प्रोसेस है ये किसी और कोर्ट, यानी कि मिसाल के तौर पर क्वेटा में कोई केस है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ये प्रोसेस जो चल रहा है ये किसी और, यानी लाहौर को भी वहाँ के किसी कोर्ट को भी ये प्रोसेस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है। हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर समझने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।